अनंतनाग में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें एक मेजर आशीष उनकी भी शहादत हुई थी और उनका पैतृक गांव पानीपत में ही है। आज सुबह उनका पार्थिव शरीर पानीपत पहुंचा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पानीपत की। यहाँ तमाम लोग जुटे हैं उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। उनके पार्थिव शरीर को आज सुबह ही पानीपत लेकर आया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जो मुठभेड़ हुई थी उसमें हमारे सेना के 2 अफसर, जिसमें कि मेजर आशीष धोनचक, इसके अलावा कर्नल, उनकी शहादत हुई थी। और साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट भी उसमें शहीद हुए थे। और आज इन दोनों ही अफसर, सेना के कर्नल और मेजर को अंतिम विदाई दी जा रही है। उनके पैतृक गांव उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पानीपत की। शहीद मेजर आशीष का परिवार पानीपत के सेक्टर 7 में रहता है। उनके परिवार में उनके पिता हैं, उनकी पत्नी है और एक 2.5 साल की बेटी है। इसके अलावा मेजर आशीष जो है 3 बहनों के इकलौते भाई थे। अनंतनाग में जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जो उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया था सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, उसमें जो आतंकी छुपे हुए थे उनको ढूंढ निकालने के लिए ये सर्च ऑपरेशन था। और इस दौरान जो मुठभेड़ हुई थी उसमें गंभीर रूप से घायल हो गए थे सेना के कर्नल, सेना के मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी। बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई, काफ़ी ज़्यादा खून बह गया था। तो इस शहादत के बाद जो पार्थिव शरीर जो है उनके पैतृक गांव पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पानीपत की हैं, जहां पर मेजर आशीष का परिवार गमगीन है। पूरा देश उनके इस गम में उनको सांत्वना देता हुआ, और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं अंतिम विदाई और श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। तो अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो मुठभेड़ शुरू हुई थी वो अभी भी जारी है। और इस बीच जो मुठभेड़ में शहीद हुए सेना के 2 अफसर और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी के घरों में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। उनके पैतृक गांव में माहौल काफ़ी गमगीन है। सेना में मेजर आशीष धोनचक का पार्थिव शरीर आज पानीपत पहुंचा है। उनका आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। आसपास के जो लोग हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, बड़ी संख्या में मेजर आशीष के घर पहुंचे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पानीपत की ही है। मेजर आशीष पानीपत से ताल्लुक़ रखते थे और उनकी अंतिम यात्रा इस वक्त निकाली जा रही है। लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ पड़ा है। और पानीपत से लगातार तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे थे सौरभ शुक्ला। सौरभ, हम देख रहे हैं हजारों की संख्या में मेजर आशीष को अंतिम विदाई देने के लिए लोग उमड़े हैं यहाँ। बिल्कुल, अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की तादाद में लोग उमड़े हुए हैं। जया, जो कहानी भी है बिल्कुल मतलब ये जो आशीष धोनचक है, ऐसी कहानी मिडिल क्लास से है थे वो, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने इंजीनियरिंग करी और फिर आर्मी में भर्ती हुए। उनका जब पार्थिव शरीर आया तो उसी नए घर में ले जाया गया उनके पार्थिव शरीर को। जो घर उन्होंने बड़े चाव से बनवाया था, एक 3 मंजिला घर बनवाया था, और उसी के लिए वो छुट्टी लेकर अक्टूबर में आ रहे थे कि उसमें गृह प्रवेश करेंगे। वो अपने फैमिली मेंबर्स को कह रहे थे, अपने कजिन को, अपनी बहन को जो आखिरी कॉल किया, उन्होंने यही कहा कि देखो अभी तो मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं अक्टूबर में आऊंगा। 23 तारीख को मेरा जन्मदिन है, उसी दिन हम लोग नए घर में शिफ्ट होंगे, गृह प्रवेश करेंगे, एक पार्टी करेंगे और फिर रात में माता रानी का जागरण करेंगे। और वो हो नहीं पाया, इसीलिए जब उनका पार्थिव शरीर आर्मी लाई कश्मीर से, तो पहले उनके नए वाले घर में ले गए सेक्टर 7 जो पानीपत में बनवाया, और फिर वहां से भी उनका पार्थिव शरीर उनके जो गांव है वहां पर ले जाया जा रहा है। वहीं पर उनका थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। आशीष धोनचक 3 बहनों में सबसे छोटे हैं, इकलौते भाई।
और अभी अभी उनको 15 अगस्त को सेना का मेडल मिला है और द्रौपदी मुर्मू ने उस मेडल से नवाजा था उन्हें, और वो बहुत खुश थे। वो अपने ब्रदर इन लॉ को फोन करके कह रहे थे कि अभी तो कश्मीर जा रहा हूँ, लेकिन जब लौट के आऊंगा अक्टूबर में तो कई दिन रहूंगा और हम लोग रोज जो है जश्न मनाएंगे, और बहुत खुश है कि अभी कुछ को निपटाया है, आतंकियों को निपटाया है और आगे औरों को निपटाना है। तो ये सारी बातें कह रहे थे, और पूरा परिवार, क्या पूरा देश जो है इस वक्त सब आंखें नम है, सब दुखी हैं, और चाहे वो कर्नल मनप्रीत हो, उनके सामने भी उनके 2 बेटे हैं, 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, उनकी पत्नी पढ़ाती हैं। उनका भी पार्थिव शरीर थोड़ी देर में उनके घर पहुंचेगा और फिर दोपहर में उनका भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आज कहें तो हरियाणा, दोनों ही हरियाणा के, अब देश के ही सोल्जर्स हैं, लेकिन दोनों हरियाणा के रहने वाले हैं। जो कर्नल मनप्रीत है वो पंचकुला के और ये पानीपत के, तो हरियाणा का पूरा देश ही आज सबकी आंखें नम है, और दोनों ही जो सोल्जर्स हैं, दोनों ही ऑफिसर्स हैं, दोनों को ही सेना मेडल मिला हुआ था बहादुरी के लिए। दोनों ही 19 राष्ट्रीय राइफल्स में थे और दोनों ही उस दिन ऑपरेशन के लिए निकले थे। पहले गोली कर्नल मनप्रीत के लगी और फिर बाद में जब लड़ाई में गोली मेजर आशीष को लगी, और बड़ी मुश्किल से आर्मी इन दोनों की बॉडी रिट्रीव कर पाई, क्योंकि बहुत हैवी फायरिंग थी और बहुत मुश्किल परिवार के लिए तो है ही, क्योंकि जो आशीष है, मेजर आशीष, उनकी उम्र बस कुछ 34-35 साल ही है और उनकी 2 साल की बेटी है। तो सोचिए कितना मुश्किल है परिवार के लिए। हम लोग जब एज अ रिपोर्टर भी सबसे कठिन जो असाइनमेंट है वो यही असाइनमेंट है कि जब आप सेना में देश के लिए शहीद किसी जवान के घर जाकर उनके परिवार से बात करते हैं, तो वाकई में बहुत जो आंखें हैं वो हम लोगों की भर आती हैं और बहुत मुश्किल है। तो फिलहाल अब हम पानीपत की तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ में यहाँ पर कर्नल शहीद जो हुए हैं मनप्रीत, उनके यहाँ की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मोहाली की तस्वीरें भी, उनके बारे में भी बताएं किस तरह से जाबाज तरीके से आप बता रहे हैं कि उन्होंने सामना किया और पहली गोली उन्हें ही लगी थी, किस तरह से वो लीड कर रहे थे, बताएं। बिल्कुल, जो जानकारी है उसके मुताबिक चूंकि वो कमांडिंग ऑफिसर थे और ये जो इंटेल मिला था कि यहाँ पर कुछ लश्कर के आतंकवादी हैं वो हाइड आउट पर हैं, तो जम्मू कश्मीर के जो डीएसपी हैं जिनकी भट्ट साहब, उनकी भी वो भी शहीद हुए और उनके साथ में जॉइंट ऑपरेशन था जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का। उसमें जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो लीड कर रहे थे मनप्रीत, और जो टेरेन है, कल जब जो हमारे कलीग नजीर मसूदी वहाँ पर मौजूद थे और वो बता रहे थे कि टेरेन कितना मुश्किल है, तो चढ़ाई है और ये जो आतंकवादी थे वो ऊपर थे टॉप से, तो ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने स्पॉट कर लिया और ऊपर से गोली चलाई और फिर दोनों तरफ से गोली चली। तो अभी तो आर्मी इसके डिटेल्स बिल्कुल, तो ये सौरभ शुक्ला हमारे सहयोगी बता रहे हैं। जी सौरभ, हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से माहौल बेहद गमगीन हो गया है पैतृक निवास, जब दोनों के पार्थिव शरीर पहुंचे हैं अंतिम विदाई देने के लिए। हजारों की संख्या में यहाँ पर एक हुजूम उमड़ पड़ा है। जाबाज कर्नल और जाबाज मेजर, जिस तरह से उनकी ये शहादत हुई है, साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस के जो डीएसपी है हुमायूं भट्ट, उनको भी कल अंतिम विदाई दी गई थी। और आज ये दोनों ही तस्वीरें आप देख रहे हैं मोहाली और पानीपत की है, जहां कर्नल मनप्रीत के घर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, साथ ही पानीपत में मेजर आशीष के घर पर पार्थिव शरीर पहुंचा। और किस तरह से पूरा का पूरा माहौल है आप यहाँ पर देख रहे हैं। पूरा देश जो है गमगीन है, जिस जाबाज अफसरों को हमने खोया है यहाँ पर। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त पानीपत और मोहाली से अंतिम विदाई देने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। सौरभ, क्योंकि आप कल पानीपत में थे, आप उनके परिवार से भी आपने मिले होंगे, जाहिर सी बात है मेजर आशीष के परिवार से
एक बेहद दुखद ये खबर है, परिवार के लिए एक बेहद मुश्किल वक्त है, क्योंकि उनका इकलौता बेटा परिवार का वो खो दिया उन्होंने। और एक ऐसा शख्स, एक ऐसा सेना का मेजर जिसे कि 15 अगस्त को ही सम्मान भी मिला था। बिल्कुल बिल्कुल, और पूरा वही बता रहे थे उनके जो ब्रदर इन लॉ थे और बाकी उनके दो दोस्त थे कि वो सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए, उस बात का जश्न नहीं मना पाए कि उनके भाई को, उनके बेटे को इतना बड़ा मेडल मिला है बहादुरी के लिए, इतना बड़ा सरकार ने नवाजा है, खुद राष्ट्रपति से मेडल मिलना किसी के लिए भी बहुत गर्व की बात है। उनको तो बहादुरी के लिए मिला था और यही बात वो कहते थे कि नहीं बहुत बड़ा जश्न करूंगा जब आऊंगा, सबके साथ जश्न मनाएंगे, सबको डिनर पे ले जाऊंगा, पर मैं अक्टूबर में आऊंगा और जब तभी करेंगे जब मेरा नया घर पे जब गृह प्रवेश करेंगे तभी सारा जश्न मनाएंगे। तो वो भी परिवार नहीं, जब से उनको मेडल मिला तब से परिवार उनसे मिल भी नहीं पाया था। तो वो भी एक बहुत तकलीफ है कि ये एक बार आखिरी बार मेडल छाती पर लगाए, उनका परिवार उनसे मिल लेता, बाप गले लगा लेता, और जो मेजर आशीष का भाई है, कजिन है, वो भी आर्मी में है, वो भी आर्मी में लेफ्टिनेंट है। तो पूरा परिवार कहें तो उसमें परिवार में दूसरे लोग भी सेना में रहे हैं, 2 बेटे ऑफिसर हैं, और कल जब उनका कजिन पहुंचा जब घर तो गले लगे आशीष के पिता और बोला कि तो अपने भाई को साथ क्यों नहीं लाया। तो बहुत इमोशनल कहानी है आशीष की, और वैसे ही कर्नल मनप्रीत की भी है। उनके 2 बच्चे हैं, वो भी कई जगह तैनात रहे, उनको भी सेना मेडल मिला हुआ था। तो ये एक गांव से जो आशीष है वो गांव है पानीपत का, वहां से निकल के आए। उनके पिताजी सरकारी मुलाजिम थे, पढ़ाया उनको, सरकारी स्कूल से पढ़े और सरकारी स्कूल से पढ़ने के बाद इंजीनियरिंग करी और फिर ऑफिसर बने और फिर सेना का मेडल लिया। तो समझिए कि कैसे गांव का लड़का अधिकारी बनता है और फिर सेना का मेडल लेता है और फिर अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हो जाता है। तो परिवार के लिए गर्व की बात है, लेकिन अंत में इसका एक मार्मिक पहलू भी है कि एक जवान बेटा खो दिया परिवार ने। तो जो मिलिटेंसी है उसका एक कितना बड़ा ह्यूमन कॉस्ट है, कितनी मानवीय कीमत है जो हमारा देश, हमारी सेना या हमारी पुलिस चुकाती है, उसका एक उदाहरण है कि जो हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं। तो पूरी देश की आंखें नम हैं और अंतिम संस्कार थोड़ी देर में मेजर आशीष का उनके पैतृक गांव में अनंतनाग में जो मुठभेड़ हुई उसमें हमने जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट को खो दिया। इसके अलावा हम सेना के एक कर्नल और एक मेजर कोई भी इसमें शहादत हुई है। कर्नल मनप्रीत सिंह का पार्थिव शरीर भी मोहाली पहुंचा, वो कमांडिंग ऑफिसर थे सेना में। 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर, सेना मेडल से उनको भी सम्मानित किया जा चुका है। उनके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे हैं। और पानीपत की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेजर आशीष का पार्थिव शरीर आज पानीपत पहुंचा।